तो स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैप और हम लोग यहाँ देखेंगे कि बिहार से रिलेटेड वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और रिवर हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये रहा इंडिया का मैप और यहाँ हम लोग देखेंगे कि बिहार कहाँ है। यहाँ बिहार कहाँ आ रहा है, ये बिहार है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो ये जो ऊपर का एरिया ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये वेस्ट, ये है ईस्ट और ये एरिया जो है वेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए तभी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कौन से डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगर हमसे पूछा जाए कि बिहार का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में आता है वो इंडिया के मैप पे, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ नॉर्थ ईस्ट। तो बिहार जो है अगर पूछा जाए कि इंडिया के कौन से डायरेक्शन में बिहार आता है तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और एक बात यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो कर्क रेखा है वो बिहार जो है कर्क रेखा के कौन से साइड में पड़ता है, नॉर्थ या साइड, नॉर्थ या फिर साउथ, यानी ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में। तो हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ से कर्क रेखा जब पास करती है तो ये ऊपर के डायरेक्शन में आता है, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में। ये भी हम याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा से अगर हम लोग देखें तो बिहार कौन से ये एरिया में आता है, अपर साइड या लोअर साइड, तो अपर साइड बिहार जो है नॉर्थ। ठीक है, अब हम लोग बिहार के डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ देखें तो बिहार कितने जिलों को कितने स्टेट से वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो बिहार 3 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और जो नॉर्थ का जो ये है एरिया बिहार के, वो नेपाल से वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एरिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ वन बाई वन देखेंगे कि कौन से स्टेट के साथ कितना डिस्ट्रिक्ट बिहार जो है वो शेयर करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यूपी के साइड में। ठीक है, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश और हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ठीक है, हम लोग यहाँ नोटिस करेंगे कि रोहतास जो है वो यूपी को टच नहीं करता। ठीक है, वो झारखंड को करता है, रिमेंबर डैट। तो यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं जो यूपी के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूपी के साथ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के साथ, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बिहार अपना, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ बिहार जो है 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, यूपी के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट। और हम लोग देखेंगे कि अब झारखंड के साथ, तो झारखंड के साथ होगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो झारखंड के साथ झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ 3 है, यूपी के साथ 7 है और झारखंड के साथ 8 है। अब हम लोग देखेंगे कि नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा है बिहार, तो बिहार शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी जो नेपाल के साथ है
नेपाल के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है बिहार अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, तो वो टोटल है आपको 7, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, बीपीएससी का ये फेवरेट को एरिया है जो वहाँ पर वो अपना क्वेश्चन पूछती है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ और देखेंगे कि ये जो वेस्ट चंपारण है, ये जो वेस्ट चंपारण है, ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी प्लस नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन बिहार का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और यूपी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पर आंसर होगा उसका वेस्ट चंपारण, ठीक है। ये हमें याद रखना होगा। और ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी हमें याद रखना होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे कि किशनगंज, ये जो किशनगंज एरिया है ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ये भी उनमें से एक है, जैसे कि ये नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जो नेपाल और यूपी और नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ वो शेयर करता है, तो नेपाल यूपी पूछेगा तो बोलेंगे कि वेस्ट चंपारण, और पूछेगा नेपाल वेस्ट बंगाल तो बोलेंगे हम लोग किशनगंज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर और हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि बिहार पटना जो है ये कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, ठीक है। ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पटना जो है कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, तो हम लोग देखेंगे भोजपुर, सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, बेगूसराय, लखीसराय और नालंदा, और ये है अरवल और जहानाबाद। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि शेखपुरा जो है ये शेयर नहीं करता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि ये नवादा के साथ ही शेयर कर रहा है, ये पटना के साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो ये भी हमें याद रखना होगा। फिर अब हम लोग और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं कि हाँ, हम लोग मैप को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि मैप याद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैप से जब हमें मैप क्लियर होता है तो हमें ज़रूरत नहीं होती क्वेश्चन को बार बार रटने की। तो मैप देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैप के थ्रू पढ़ने से क्या होता है कि हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, हमें ज़्यादा टाइम याद रहता, हम लोग जल्दी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने वेटलैंड के बारे में पढ़ा था कि वेटलैंड क्या है और इसका यूज़ क्या है। तो वेटलैंड जो है भारत में टोटल 46 है, ठीक है। और वेटलैंड का क्या होता है कि इससे क्या होता है ना कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसे हम लोग बैलेंस रखते हैं, ठीक है। और ये ये वेटलैंड का जो काउंटिंग किया जाता है ये रामसर साइट के थ्रू किया जाता है, और भारत इसका मेंबर है और ये भी इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। और अगर भारत के जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें इन सब चीज़ों का केयर करना होगा। तो हमारा बिहार भी है जो इसमें आगे है, और बिहार में जो एक है ऐसा रामसर साइट जिसे अभी इंक्लूड किया गया है, और उसका नाम है कांवड़ ताल। कांवड़ ताल, और ये क्या है, ये एक वेटलैंड है, ठीक है। रामसर साइट में ये आता है, और ये कहाँ है, ये है बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय। तो बेगूसराय कहाँ है, यहाँ पर हम अपने मैप में देखेंगे बेगूसराय, ये रहा बेगूसराय, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये कांवड़ ताल वेटलैंड कहाँ है, तो बेगूसराय। और बेगूसराय क्या पटना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये भी क्वेश्चन हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि बार बार ये रिपीट हो रहा है कि पटना के साथ डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, तो बेगूसराय में क्या है, तो कांवड़ ताल वेटलैंड है, ठीक है। अब हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। डगमरा विद्युत परियोजना, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। डगमरा, ठीक है, विद्युत परियोजना।
डगमरा विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो ये है आपका सुपौल में, ठीक है। डगमरा विद्युत परियोजना कहाँ है? सुपौल में है। और सुपौल जो है वो बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ? नेपाल के साथ। तो हमें ये देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमें ये देखना है, ठीक है। तो सुपौल जो है वो आपका, सुपौल जो है आपका वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और पूछा जाएगा कि डगमरा विद्युत परियोजना कहाँ है, तो सुपौल में है, ठीक है। और कांवरतार वेटलैंड कहाँ है? तो बेगूसराय में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर भी है, और अब ये तो फिक्स भी हो गया, तो बीपीएससी कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें इसे याद रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आगे हम लोग देखेंगे कि वाल्मीकि अभ्यारण्य ये कहाँ है? वाल्मीकि अभ्यारण्य, तो वाल्मीकि अभ्यारण्य यहाँ है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? वाल्मीकि अभ्यारण्य, तो ये आपको है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। वेस्ट चंपारण में है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण में। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ ईस्ट और वेस्ट दो दो है यहाँ पे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये वेस्ट चंपारण होगा, ठीक है। हमें ईस्ट चंपारण नहीं बोलना है, वेस्ट चंपारण बोलना है। और वेस्ट चंपारण क्या है? वो नेपाल और यूपी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। हम लोग इसे देखते चलेंगे और याद रखेंगे। अब कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, ठीक है। कैमूर अभ्यारण्य, अभी हम लोगों ने देखा एक वाल्मीकि अभ्यारण्य और दूसरा है कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर। तो ये कहाँ है कैमूर अभ्यारण्य? कैमूर अभ्यारण्य है आपको रोहतास में। रोहतास कहाँ है? यहाँ पे रोहतास ये रहा। और रोहतास क्या है? वो झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, यूपी के साथ नहीं, ठीक है। हमें इसे भी याद रखना है। और पूछा जाएगा कि कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है, तो रोहतास में है, ठीक है। हाँ, कैमूर हमें याद रखना। और रोहतास, अच्छा यहाँ पे हमें भी देखना है कि रोहतास, यहाँ कैमूर भी है रोहतास भी है, और एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूज करता है ये एरिया, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि रोहतास होगा, ठीक है। ये सारे करंट के क्वेश्चन है। और रोहतास, कैमूर नहीं, ये हमें ध्यान रखना है कि कैमूर नहीं रोहतास होगा, ठीक है। तो रोहतास, अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारे सीएम नीतीश कुमार जी ने खेल परिसर के लिए एक खेल परिसर के लिए एक विश्वविद्यालय खोला है। खेल परिसर के लिए, खेल परिसर, ठीक है। खेल के लिए हाँ, तो ये कहाँ खोला है? ये खोला उन्होंने राजगीर में। राजगीर में, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो राजगीर राजगीर कहाँ है? तो नालंदा में, ठीक है। राजगीर कहाँ है? नालंदा में। और नालंदा क्या पटना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? तो करती है। मैं ये क्वेश्चन बार बार ये रिपीट इसलिए करी हुई लाइन ताकि आपको याद हो जाए डिस्ट्रिक्ट के साथ, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिना सोचे बिना समझे आप झट से आंसर करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मेरा वीडियो देख देख के आपको याद हो गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि
और बिहार के बारे में हम लोग और क्या क्या यहाँ देख लेते हैं, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि बिहार के नॉर्थ में क्या है, नेपाल है, और साउथ में है झारखंड, वेस्ट की बात करेंगे तो यूपी आ जाएगा, और ईस्ट में क्या है तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये अब हम लोग बिहार का रिवर देखते हैं। ठीक है, बिहार में तो बहुत सारे रिवर है और मोस्टली रिवर जो है वो हिमालयन जोन से आते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि ये जो एरिया है ये नॉर्थ बिहार, यहाँ पर हमेशा बाढ़ का इशू होता है, क्योंकि जो भी नॉर्थ से जो भी रिवर आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, और उसके कारण क्या होता है कि यहाँ का जो एरिया है नॉर्थ बिहार का वो डूब जाते हैं। ठीक है, और वो सारे जो रिवर होते हैं वो हमारे गंगा में आकर के मिलते हैं, और अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये जो है ये डूब जाता बिहार, तो ये मतलब बाढ़ ग्रस्त हो गया एरिया, और ये ड्राई रहता है, सूखा, यहाँ पर बाढ़ नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये ऊंचा है, इसके कंपेयर में हम लोग देखें तो नॉर्थ से कंपेयर करें तो साउथ का जो एरिया है वो ऊंचा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन कैसे मतलब कितने रिवर है या फिर कौन कौन से रिवर है जो उत्तर से बह निकलती है। ठीक है, उत्तर से निकलती है, दक्षिण से निकलती है, तो हम लोग उत्तर देखें ना तो उत्तर क्या देखेंगे, घाघरा है आपको। ठीक है, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती, करछा, कोसी, ठीक है, कमला, ये सारे ऐसे रिवर हैं जो नॉर्थ से निकलते हैं। ठीक है, उत्तर से निकलते हैं और मिलते कहाँ हैं तो गंगा में आकर मिलते हैं। ठीक है, गंगा एक ऐसा रिवर है जो बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये नॉर्थ में और ये साउथ में। ठीक, तो हम लोग अगर पूछा जाए कि कौन कौन से रिवर है जो नॉर्थ से निकल के गंगा में मिलती है, तो घाघरा, गंडक, कोसी, करछा, बागमती। ठीक है, तो ये सारे ऐसे रिवर है जो नॉर्थ से निकलती है। अब हम लोग साउथ में देखेंगे कि दक्षिण, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि दक्षिण से कौन कौन से रिवर आकर के गंगा में मिलती है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सोन जो है एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से निकलती है, पुनपुन है, फाल्गु है, धाधर है, बदुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे रिवर है ना जो दक्षिण से निकलती है, और उत्तर से निकलने वाली नदियाँ क्या क्या हैं तो गंडक है, घाघरा है। तो ये हमें याद रखना है, ये बीपीएससी का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हो एग्जाम के कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को गलती से भी गलती नहीं करना है आपके एग्जाम में, और उसको सही सही करेक्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं यहाँ पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो किशनगंगा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अधिक वर्षा बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है, बिहार के अधिक वर्षा वाला जिला, तो क्या होगा किशनगंज। ठीक है, अधिक वर्षा वाला जिला क्या होगा तो किशनगंज होगा। और हम लोग देखेंगे कि किशनगंज एक ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का भी उत्पादन होता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है, जूट। ठीक, ये भी एक हो गया। और हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि किशनगंज ऐसा एरिया है जो नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन है जो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे भागलपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, और यहाँ पर सिल्क से चादर वगैरह बनाए जाते हैं जो कि बाकी जगह भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सिल्क का प्रोडक्शन होता है और सिल्क का प्रोडक्ट कहाँ बनता है बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो होगा आपको भागलपुर। ठीक है, सिल्क के लिए आपको हो जाएगा भागलपुर, सिल्क के लिए हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर। ठीक है, हम लोग ये भी देख लिए। अब हम लोग और भी देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक फाल्गु नदी। फाल्गु नदी एक ऐसी नदी है जो कभी भी ऊपर से नहीं बहती।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग देखेंगे इसको ना, तो ये गया में बहती है, ठीक है। गया में इसका मिलेगा, आप वहाँ देखोगे कि जो फाल्गु नदी ऐसी नदी है जो ऊपर में ये रेत रहता है। जब आप रेत हटाओगे तो देखोगे कि वहाँ पानी है और वो पानी अंदर से वो फ्लो होता है। तो फाल्गु नदी एक ऐसा नदी है जो ऊपर से फ्लो नहीं करती जनरल रिवर, जैसे गंडक है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु वैसे फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। देखा जाए तो बिहार में ऐसा बहुत सारा चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो और हम लोग एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि फाल्गु, ठीक है, कैसी नदी है। तो ये एक ऐसी नदी है जो जनरल नदी की तरफ फ्लो नहीं करती है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं कि पूर्णिया, पूर्णिया एक ऐसा जिला है, सब यहाँ पर सबसे कम अगर पूछा जाए कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, लोएस्ट सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपको ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे हम लोग कि पूर्णिया, पूर्णिया आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले मैप पे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पर देख लिए कि क्या क्या हम लोग ने देखा कि बिहार कितने पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये यूपी के साथ बिहार कितने सारे डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, नेपाल के साथ करता है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देख लिए कि गंगा जो है वो 2 भाग में बिहार को डिवाइड करती है। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखें कि बिहार का ये नॉर्थ से साउथ का कितना एरिया होगा, तो ठीक है। हम लोगों ने इतना क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम लोग अब हम लोग और भी क्वेश्चंस लाएंगे जो अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहने के लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें एक बताइए कि हमें और इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि हम अपने वीडियो को और भी बेस्ट बनाएं और एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।